इस समय आपके लिए शुरू हो चुका है। कोरिया वर्सेस चाइनीज ताइपे, और मुकाबले में तेज शुरुआत हुई है। आज के दिन की शुरुआत हुई थी पहले मुकाबले में, जो कि 5th to 8th पोजीशन की क्लासिफिकेशन राउंड में था, और ओपनिंग में ही पेनल्टी लाइन पर कोरिया का ये पहला गोल, ये पेनल्टी के थ्रू पहला गोल हासिल किया है किम जे 22 किम। ये मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है क्योंकि दोनों ही टीम्स जबरदस्त परफॉर्म करके लीग एनकाउंटर्स में यहां पर पहुंची हैं। टॉप 4 का मुकाबला है ये, पहला सेमीफाइनल कोरिया वर्सेस चाइनीज ताइपे, और ओपनिंग गोल जो है हासिल किया है कोरिया ने। व्हाइट में है चाइनीज ताइपे, जबकि ब्लैक में है साउथ कोरिया। विंग अटैक, विंग से काफी स्मार्ट मूव था, लेकिन कोई कन्वर्जन नहीं। स्पीड की कोई कमी नहीं होगी इस मुकाबले के दौरान। स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, क्योंकि 60 मिनट का खेल है। 30 मिनट का पहला हाफ, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक और 30 मिनट का दूसरा हाफ, और इस मुकाबले के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सी वो टीम होगी जो पहले पहुंचेगी फाइनल मुकाबले में। इस 10th एशियन यूथ विमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का ये सेमीफाइनल एनकाउंटर। कोरिया इस समय अटैक पर, नो कन्वर्जन दिस टाइम। वापस आना होगा लौट कर, उन्होंने प्रयास अच्छा किया था, मूव अच्छा था, एक बढ़िया बॉल रोटेशन। दोनों ही टीम्स में स्किल की कोई कमी नहीं है, और जैसा हम कहते हैं कि जो मोटर एबिलिटीज चाहिए इस खेल को खेलने के लिए, उसमें पूरी तरह से सक्षम है दोनों ही टीम्स, चाहे वो कोरिया हो या फिर चाइनीज ताइपे। अंदर पेंटेड एरिया के बाहर ही उनको रोक लिया है, क्योंकि वही एक जगह है जहां से डिफेंस आप कर पाएंगे। डॉटेड लाइन से काफी दूर, ये एक बढ़िया पास था। रिएक्शन स्पीड काफी स्ट्रॉन्ग थी, नो लुक पास था, उसके बावजूद वो कन्वर्ट नहीं कर पाई हैं। तेजी से आगे बढ़ी है इस समय। जो पहला मुकाबला हुआ कजाकिस्तान वर्सेस कजाकिस्तान ने जीत हासिल की थी हांगकांग चाइना के खिलाफ। उन्होंने 45-12 के स्कोर से हांगकांग चाइना को शिकस्त दी, और अभी क्लासिफिकेशन राउंड में अपनी जगह उन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि वो 5वें स्थान के लिए स्ट्रगल करते नजर आए हांगकांग चाइना के खिलाफ। ये सेकंड वेव मूव बनाया है, अंदर आई हैं, ड्राइव इन किया, और ये गोल, ये दूसरा गोल। अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किया है चाइनीज ताइपे ने, ये दूसरा गोल दागा है कोरिया ने। 2-0 की शुरुआत हुई है, एक शानदार शुरुआत हुई है इस मुकाबला। शुरुआत में ही उन उम्मीदों पे खरा उतरता नजर आ रहा है। रवि, क्या इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ है इस मुकाबले का? Oh yes, Korea making a very strong statement. They defeated China 33-28 in the group stage to finish at number 1 in the group. It's some good anticipation, great turnover taken, and look at the goalkeeper advancing. Korea showing much better coordination. They defeated Kazakhstan 46-14 and then trounced Nepal 65-4 to finish it. And a good save there from the Taipei goalkeeper, number 18 Fu Yujun. On the other side, Chinese Taipei lost 9-37 to Japan, defeated Bangladesh 41-14, then defeated India by 1 point, 18-17. That was a big decider in Group B, and then defeated Hong Kong 33-12. Chinese Taipei in white and red, in blue, on the attack. Against a great steal, and a good move there coming for Korea. Bounced and under the goalkeeper. That gives them the 3-0 lead in the first 5 minutes of play. Korea 3, Chinese Taipei 0. Very strong statement there from Korea in this first semi-final of the Asian Women's Youth Championship. This time, finally, it is Wu Qingxian who puts Chinese Taipei on the board with a high toss into the corner. 3-1 the lead for Korea. Korea playing in black, Chinese Taipei in white, blue and red. Rotating the ball. South Korea very sharp, and another sharp finish. 4-1.
Korea 4, Taipei 1. Taipei have got to find something very, very quickly to get back into this game. Otherwise, South Korea is going to make it a one-sided semi-final. Another steal, and this time moving ahead. Pass and missed it from almost point-blank range. Rare miss there from Korea. Still the lead with them in the first 6 minutes of play. 4-1 the advantage. Backcourt pass, goalkeeper can intercept. Unlike basketball, the ball can be put back into the backcourt, and this time Korea moving up very fast. Well, hit it on the foot. Lost possession. Nearly back in contention. Kim Ji-seon leaves it for the playmaker. On to the left hand side. Byom Dabin moving very, very sharply from end to end, not finding any opening, and now driving through, hitting the post, but it's a penalty. It's a penalty for Korea. ये एक टैक्टिकल प्ले था, वो ग्रूव में थी ऑलरेडी, डिफेंस ग्रूव में. उसके बाद उन्होंने ओपोनेंट को इनवाइट किया, एक फाउल कॉल किया और उसके बाद मौका बनाया अपने लिए पेनल्टी लाइन पर जाने का. और ये कन्वर्जन नंबर 22 एक बार फिर किम जिसोन कामयाब हुई हैं. किम ने अपनी टीम के लिए ये दूसरा गोल दागा है. किम जिसोन, पहले उन्होंने डायरेक्ट कन्वर्जन किया और इस बार पेनल्टी के थ्रू. एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कोरियन टीम के पास में इस समय. फिलहाल चाइनीज ताइपे एक गोल के साथ पिछड़ते हुए, 4 गोल का डिफरेंस, 5-1 का स्कोर है. चाइनीज ताइपे मूव पर, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस, मैन टू मैन मार्किंग. अभी भी बॉल को बचाए रखा है, अंदर आने की कोशिश, ड्राइविंग करना चाहते हैं लेकिन बॉल का पोजेशन गवाया क्योंकि एक बढ़िया इंटरसेप्शन था. थोड़ा सा बॉल से उन्होंने अपना जो बैलेंस है वो चला गया था, लेकिन काफी ऊपर से ये प्रयास किया है. कोरिया ने बहुत ज़बरदस्त नतीजे दिए हैं इस चैंपियनशिप के दौरान. अब तक एक भी मुकाबला उन्होंने गवाया नहीं है. सेमीफाइनल्स तक पहुंचे हैं लगातार जीत हासिल करके. 3 मुकाबले और तीनों में जीत हासिल करके कोरिया पहुंची है टॉप 4 में. अपने ओपनिंग एनकाउंटर में उन्होंने चाइना को 33-28 से हराया, कजाकिस्तान को 46-14 से, और अपने आखिरी लीग मुकाबले में नेपाल को उन्होंने 65-4 के स्कोर से शिकस्त दी और सेमीफाइनल्स में अपनी बर्थ बुक की. फिलहाल अटैक के लिए इस समय 2-on-1 का डिफेंस तोड़ने की कोशिश है, लगातार कामयाबी भी हासिल की है. ये मुकाबला जैसी उम्मीद थी इस मुकाबले से कि वैसी ही शुरुआत होगी, बिल्कुल वैसी ही डायरेक्शन में इस समय नजर आ रहा है मुकाबला. दोनों के बीच में स्पीड की कोई कमी नहीं है. ये मुकाबला और कड़ा होता जाएगा क्योंकि एक दूसरे के सामने है कोरिया और चाइनीज ताइपे. एक स्ट्रॉन्ग गोलकीपर है चाइनीज ताइपे के पास में, फू यू जुन. उनके सामने से गोल निकालना आसान नहीं होगा. पिछले मुकाबले में हमको लगा कि शायद वहां एक तरफा मुकाबला देखने को मिला था, कजाकिस्तान वर्सेस हांगकांग, लेकिन ये मुकाबले में पूरा दम है जो एक सेमीफाइनल मुकाबले में होना चाहिए. फाउल निकालने की कोशिश, बॉल का पोजेशन बनाए रखा है, बॉल को थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो ड्राइविंग करना चाहते हैं. पेंटेड एरिया में आने की कोशिश, लेकिन एक बढ़िया स्टील. ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन काफी ऊपर था ये प्रयास, काफी दूर से उन्होंने अटेम्प्ट ले लिया था क्योंकि वो कोई मौका नहीं गंवाना चाहती थी वहां पर. डाबिन ब्योम, डाबिन के पास ओपन था गोल पोस्ट, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई कन्वर्जन नहीं किया है. The third time that we've seen going off target, and that makes life so much easier for the Chinese Taipei. Possibly they realize that the Chinese Taipei goalkeeper is very, very sharp and athletic. This time an opportunity and good bounce here. Attempt takes it in. Gu Ting Wan. 6-2. You beg your pardon. 6 Korea, 2 Chinese Taipei. We are about 11 minutes gone into the first half out of 30.
तो 11 मिनट में 9 गोल्स देखने को मिल चुके हैं। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड है, कितनी गति है इस मुकाबले में। और दोनों एक ऑपोजिट टैक्टिक्स के साथ खेल रहे हैं। जहां पे कोरिया स्पीड के साथ खेल रही है, काफी पेस के साथ खेल रही है, तो वही चाइनीज ताइपे उनकी पेस को बीट करने के लिए थोड़ा सा खेल को स्लो डाउन कर देते हैं, बॉल का रोटेशन बढ़ा देते हैं, बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो कोरिया को रोक पाए। लेकिन इतना भी बॉल को नहीं रोकना है कि विपक्षी आपसे छीन कर बॉल ले जाए और गोल में कन्वर्ट कर दे। नंबर 22 लगातार किम जिसोन लगातार अपनी टीम के लिए स्कोर करती हुई। Kim Ji-swan just collected the ball outside her own painted area and then charged down the right flank and scored without any problems. So that's a smart bit of work there by Kim Ji-swan. Lead now 7-3 for Korea. Korea holding up Taipei in white, blue and red. Playing under the Olympic flag as is the practice. And this time a great shot. Side spin on that one. Takes it to 7-4 and a penalty for Korea. रवि, अगर उस गोल का रिप्ले मिलता तो मैं 4 या 5 बार उस रिप्ले को देखना चाहती, क्योंकि क्या इंटरेस्टिंग गोल दागा था उन्होंने, क्या जबरदस्त गोल दागा था। किस तरह से अपने ऑपोजिट डिफेंस को पूरी तरह तोड़ा और वो गोल स्कोर किया। 7-4 का स्कोर। डैबिन ब्योम वहां पर थी जिन्होंने वो गोल स्कोर करने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाबी हाथ अभी नहीं लगी है। 3 गोल के डिफरेंस के साथ इस समय ये मुकाबला कोरिया 7 और चाइनीज ताइपे 4। Good work there by the Korean goalkeeper Kim Dae-in. Again Korea on the attack, a bounce attempt, this time lobbed it over the goalkeeper. Very, very smartly executed by Yo Yun-seo, number 19. Just lobbed it cleanly. There you see the bench. 7 players on court, 6 out players and 1 goalkeeper, and 7 players on the bench. And the players keep rotating without any stoppage. Lead 8. यहाँ पर ये बेशक एशियन यूथ चैंपियनशिप हो, लेकिन अगर महिला हैंडबॉल की बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एशियन लेवल पर भी, तो भी कोरिया का डोमिनेंस साफ दिखाई देता है। 2021 एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने पहला स्थान यानी पदक हासिल किया था सीनियर एशियन टीम ने। यहाँ पर कोरिया को ओपन शायुनशिन और ये कन्वर्जन। चलिए, इस मौके को उन्होंने भुना लिया है और 10-5 का स्कोर और अब 5 गोल्स का डिफरेंस है। जहां कोरिया का सफर आसान रहा है, तीनों मुकाबले वो जीत कर इस मुकाबले में पहुंचे हैं, वहीं चाइनीज ताइपे को जो है मुकाबला एक में हार का सामना करना पड़ा। 2 मुकाबले जीते, जबकि भारत के खिलाफ जो उनका मुकाबला था लीग एनकाउंटर में, वहां पे 18-17 सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट से उन्होंने भारत को शिकस्त दी थी। तो काफी कड़ी चुनौती उन्होंने फेस की है पिछले अपने लीग मुकाबलों के दौरान, और इस बार सेमीफाइनल्स में कोरिया के खिलाफ थोड़ा सा और गोल डिफरेंस बनता चला जा रहा है। 11-5 का स्कोर हुआ है। 16 गोल्स देखे हैं हमने 15 मिनट में, तो एवरेज में हर 1 मिनट में 1 गोल का मतलब ये खेल एक अलग ही गति पर है, अलग ही स्पीड पर है। Without a doubt, and that's what handball is. This time missing it completely. Chinese Taipei diving and desperately keeping possession. Very important to keep possession. Rolling. You can't jump and then expect to not release the ball. Bounce on and 12-5. Another easy conversion there. Back-to-back Shin Chae-shun. Chinese Taipei looking a little desperate now. Remember, this is a semi-final, and as they say, no prisoners taken. It's either win or you are out of the title race. At the moment, Korea in complete control. 12-5. Goalkeeper Kim Dae-in giving a good account of herself. Ball back, and lucky there for Chinese Taipei. Hit the post, hit the goalkeeper head on.
back of the head of a goalkeeper is not losing possession, but the team retains possession, and that's what happened with Chinese Taipei. मिस पास वहां हो सकता था, लेकिन बचा लिया है बॉल को आखिरकार यिंगली यू ने, और अब आगे बढ़ने की कोशिश है इस समय टिंग यू। इस बार रोटेशन के साथ में अंदर आने की कोशिश, अभी भी बॉल को बचा लिया है, लेकिन स्पीड देखिए, स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, शानदार स्पीड के साथ इस समय खेलती हुई कोरियन टीम चाइनीज ताइपे के खिलाफ। थोड़ा सा पेस डाउन किया है वहां पर, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, वो जितनी बार अपने गोल पोस्ट तक पहुंचते हैं वो चाहते हैं कि अटेम्प्ट तो जरूर हो। और वाओ, व्हाट अ गोल, क्या जबरदस्त गोल है। अपने ऑपोजिट डिफेंस को किस तरह से उन्होंने उनका बैलेंस बिगाड़ दिया, उसके बाद जगह ढूंढी और गोल स्कोर किया। 13-6 का स्कोर। Wonderful conversion there by Im Soo-yi. Now Chinese have a good interception, and on the fast break it is Im Soo-yi again. Chinese Taipei once again on the attack. Leave the ball, sets up a screen, which is not really allowed in handball. You cannot screen, and a good save there by the goalkeeper Kim Dae-in. Kim Dae-in will release. Korea leading 13-6. 7-goal lead for the Koreans in this Asian Women's Youth Championships semi-final number 1. The second semi-final is between Japan and China, and Niti, that should also be another bruising battle, I must say. Although Japan has finished number 1, and another smart finish there by the Koreans. Lead going up to 14-6 now. बिल्कुल यहाँ पर पहला सेमीफाइनल इस समय चल रहा है, चाइनीज ताइपे वर्सेस कोरिया, और इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल भी लाइंड अप है आज ही के दिन, जापान वर्सेस चाइना। वहां पर भी कुछ ऐसी ही जंग देखने को मिलेगी। फिलहाल इस जंग में पिछड़ती हुई चाइनीज ताइपे, और अब उनके पास मौका है वापसी करने का, क्योंकि अभी भी 10 मिनट का समय बाकी है। 30 मिनट का पहला हाफ खेला जाएगा और 14-6 का स्कोर है। डिफरेंस इस समय बनाया हुआ है कोरिया ने। कोरिया इन ब्लैक और चाइनीज ताइपे इन वाइट इस समय इस 10th एशियन यूथ विमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप सेमीफाइनल्स का दिन, और हम इस समय है गौतम बुद्ध नगर के नोएडा इंडोर स्टेडियम में। फिलहाल काफी गर्मी है कोर्ट पर इस समय, लगातार कन्वर्जन पे कन्वर्जन लॉब करने की कोशिश की थी, लेकिन मौका चाइनीज ताइपे के लिए। थोड़ा सा पेस डाउन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बैक टू बैक अटैक कर रहा है कोरिया इस समय, उनको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की जरूरत है। लेकिन इस समय उन्होंने अपना बॉल का पोजेशन गंवा दिया है, और अपने जोन में जाके ये पोजेशन महंगा साबित हो रहा है चाइनीज ताइपे के लिए, क्योंकि वो पिछड़ रहे हैं 8 गोल से। Definitely Chinese Taipei girls need to pull up their socks. The Koreans have been very dominant despite the zonal defense being set up by the Chinese Taipei girls. There you see the referee from Iran. Both the referees in this match are from Iran. Miss pass, was hoping to get a foul. In the end, the Koreans ended up fouling, but Chinese Taipei once again having struggled moving up. One-on-one attempt, a great save. Got hit on the face there, Kim Dae-in, but happy to continue. A 2-minute suspension for Chinese Taipei shooter Xu Yun Swan, number 7. So China are down to number 5. Down to 5 for the next 2 minutes. So Chinese Taipei under, as they say in Hindi, गरीबी में आटा गीला। एक तो पीछे हैं, ऊपर से एक प्लेयर बाहर 2 मिनट के लिए। तो ये 2 मिनट का सस्पेंशन जो है, ये एक अच्छी खबर नहीं है चाइनीज ताइपे के लिए, और फिलहाल यहाँ पे टाइम आउट लिया गया है
ये टाइम आउट की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि ओपोनेंट के रिदम, उनके टेम्पो, उनकी कंसिस्टेंसी पे ब्रेक लगाना यहाँ पर ज़रूरी है। आखिरी 9 मिनट बाकी हैं इस फर्स्ट हाफ के और 15-6 का स्कोर है। आप लगातार पिछड़ रहे हैं। ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है चाइनीज़ ताइपे के कोच वांग चेंगटिंग की, वहाँ पे हेड कोच सुंग शांगटान। देखना होगा कि ये टाइम आउट किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा क्योंकि इस समय सख्त ज़रूरत थी टाइम आउट की। टीम के हेड कोच हैं सुंग शांगटान और वो चाहते हैं कि विपक्षी को यहीं पर रोका जाए, यहीं पर उनके जो उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है पहले हाफ में, उस पर रोक लगाने की सख्त ज़रूरत है। Ball is made of synthetic. I remember the days when it used to be the natural glue called Behrosa, sap of a tree, which used to be used, and it had to be reapplied. So there used to be about half a dozen balls kept ready court side. Not anymore. It's synthetic balls with artificial glue, which stays for almost the entire match. Korea again on a fast break, creating an opening, lead of 15-6, but no problem there in converting. 16-6, lead of 10 goals now for the Koreans in this first semi-final, as we are down to the final 8 minutes in the first half. अंदर आने की कोशिश, पेंट एरिया में एंट्री तो की है लेकिन कमाल का गोलकीपर है इस समय कोरिया के पास में। क्या गोल रोके उन्होंने, बैक टू बैक उन्होंने गोल रोके ये जी होंग ने। शुरुआत में गोलकीपर डैन किम थी लेकिन अब ये जी होंग है। पिछले 2-3 गोल जिस तरह से उन्होंने रोके हैं वो काबिले तारीफ है। ये जी होंग नंबर 83 गोलकीपर कोरिया की, और फिलहाल इस समय अटैक की कोशिश में चाइनीज ताइपे अपनी डिफेंस को फ्री करने की कोशिश कर रही। विंग तक आखिरकार बॉल पहुंचा दिया है, यानी बढ़िया बॉल रोटेशन। वहां अंदर है, डॉटेड लाइन से अंदर है एक प्लेयर, लेकिन उस पर इतनी टाइट मार्किंग है, उसको फ्री कराना आसान नहीं होगा। विंग से अटैक होगा लेकिन एक बार फिर वहां रोक लिया है। ये जी होंग का होना टीम के पास एक बहुत बड़ा एसेट है इस समय टीम के लिए वो, क्योंकि उन्होंने लगातार 5 गोल अपनी टीम के रोके हैं पिछले 3 मिनट के दौरान। Meanwhile, Soo-Yun Swan, wearing shirt number 7 for Chinese Taipei, is back on court. There you see, back on court. So Chinese Taipei back at full strength. This time a very, very wasted effort by Chuan Heng-yi. Lead still 11 points for South Korea, 17-6. Back pass, trying to penetrate the defense and bounce attempt. No luck there. Way off. Trying to hold from the back, foul. Chinese Taipei have got to try and make a move before half time. Playmaker Soo-Yun, number 7, almost like the point guard in basketball. This ball distribution is her responsibility. Trying to create an opening by using the wingers, but the wingers have absolutely no chance. 7 Soo-Yun Sien, and this time a good move. Patience pays off finally. Cheng Heng-yi score back, lead back to 11 now. 18-7. 18-7 for Korea. बॉल रोटेशन बहुत अच्छा है चाइनीज ताइपे का, उनके मूव्स अच्छे हैं लेकिन कन्वर्जन, वहां पर कन्वर्जन रेशियो जो है वो इतना बेहतरीन नहीं रहा है पिछले 25 मिनट में चाइनीज ताइपे का। और ये एक बढ़िया इंटरसेप्शन, फास्ट ब्रेक का चांस, अकेले ही जाएंगी और गोल स्कोर कर ही वापस लौटेंगी सोई इम। सोई जो है उनके पास एक सुनहरा मौका था और उस मौके को कैसे गवा देती। और कोरिया फिलहाल 19 गोल्स के साथ लीड करता हुआ, 7 गोल के साथ पिछड़ता हुआ चाइनीज ताइपे इस पहले हाफ के दौरान। गोलकीपर वहां पर ये जी होंग नहीं निकलने देंगी बिल्कुल भी।
आप गोल पोस्ट तक पहुंचा लीजिए और उसके बाद कन्वर्ट कर लीजिए। ये सिर्फ फिलहाल कोरिया की ओर से देखने को मिला है। पिछली बार मिस कर दिया था और इस बार कन्वर्ट करके लौट कर आई हैं सियोई इम। चाइनीज ताइपे एक बार फिर पेस को डाउन करने की कोशिश। चलिए थोड़ा सा बाहर निकल कर आई हैं इस समय और गेम की वो बॉल मिस हो सकता था लेकिन बचा लिया है। अंदर आने की कोशिश, 2 on 1 का डिफेंस, वापस बॉल बाहर निकाला है, सीधे सामने से प्रयास किया और इस बार चूक गई ये जीहोंग। ये गोल चाइनीज ताइपे के अकाउंट में 8 गोल्स के साथ अभी भी पिछड़ रही है और आखिरी 3.5 मिनट बाकी हैं इस पहले हाफ की समाप्ति में। 28 गोल और 27 मिनट, इतने सारे गोल। हर मिनट में एक गोल हमने देखा है लेकिन हम चाहते हैं कि चाइनीज ताइपे की तरफ से और गोल्स नजर आए ताकि वो अपने डिफरेंस को कम करें और मुकाबले में और जो है और कड़ी टक्कर जो है देखने को मिले दोनों के बीच में। एक बार फिर 2 on 1 वहां पे प्ले मेकर जो टीम की जो बैकबोन है, जो टीम का पूरा गेम प्लान कर रही हैं नंबर 7 चाइनीज ताइपे के लिए, उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है युनस्वान को। उन्हें कोई चांस नहीं दिया जा रहा है गेम को प्लान करने का। जैसे कि रवि ने बोला कि वहाँ बास्केटबॉल में जिस तरह से पॉइंट गार्ड की भूमिका होती है वही भूमिका यहाँ पर निभा रही हैं फिलहाल नंबर 7 युनस्वान। कोरिया इस बार अटैक के लिए नंबर 23 एक बार फिर कामयाबी हासिल की है शाई युनशिन ने। लगातार अंकों में इजाफा करते हुए Korea on the attack, rotating the ball, moving it around. Kim Jae-seon, shot number 1, good left-handed score there, 21-9 as we are down to the final 90 seconds or less than 90 seconds remaining. Remember, in handball, players keep going in and coming off the court without there's any stoppage in play. They don't even need to inform the referee. It is the job of the table officials to keep track that there are only 6 out players and 1 goalkeeper. Having 1 goalkeeper is absolutely essential because that is the only player who can use no luck. Great conversion, 22-9, beg your pardon, as we are into the final minute before half time. A dominant performance in this first semi-final by South Korean girls in the Asian Youth Championships. First semi-final definitely looking a rather Korean affair. Bounce pass, but didn't work. Still not able to find that room to make an attempt. Good tip away. Well done, Korea, because if you keep the clock going away, you will make sure that the lead stays with you. Again a great save by the goalkeeper, Hong Ye-ji, as the clock now reaches 30 seconds. Will that goal count? No. The goal will not count. So at half time, South Korea 22, Chinese Taipei 9. Absolutely dominant performance by the Koreans. Shooting very well, although their shooting hasn't been at the best. They've missed quite a few point blank chances, but still. So 29 the score at the end of the first half. South Korea in an absolutely dominant position in the first semi-final.
तो पूरा दबदबा बनाए रखा है साउथ कोरिया ने। अब पहले हाफ में ये हाइलाइट्स आप देख सकते हैं कि 22-9 के साथ लीड कर रहा है कोरिया पहले हाफ के बाद, और अभी 30 मिनट का खेल आना बाकी है। लेकिन पहले 30 मिनट किस तरह से गुजरे, लगातार कोरिया डोमिनेट करता रहा। शुरुआत की उन्होंने पहले ही 2 मिनट में 3 गोल दागे और उसके बाद उन्हें रोक पाना आसान बिल्कुल भी नहीं रहा। चाइनीज ताइपे से काफी ज्यादा उम्मीदें थी इस मुकाबले से। देखिए, स्पीड और पेस की कोई कमी नहीं थी मुकाबले में, लेकिन गोल जो है चाइनीज ताइपे के ओर से कम इसलिए देखने को मिले हैं क्योंकि डिफेंस बहुत स्ट्रांग रहा कोरिया का, चाहे वो मैन टू मैन मार्किंग हो, जोनल डिफेंस हो, या फिर दोनों के दोनों विंग्स को पूरी तरह से ब्लॉक करना। साथ ही साथ उन्होंने टीम के प्ले मेकर को भी कुछ प्लान करने का मौका नहीं दिया है। उन्होंने पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है चाइनीज ताइपे के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो कि 27, जो बार बार जिन्होंने पेंट में एंट्री की कोशिश तो की, लेकिन उनके लिए मौके जो है कन्वर्जन के नहीं बन पाए। टिंग यू जो है लगातार स्ट्रगल करती नजर आई बॉल को लेने के लिए और गोल पोस्ट को हिट करने के लिए। आखिरकार कोरिया ने जो है पहला हाफ जो है अपने नाम कर लिया है 22-9 के स्कोर के साथ, लेकिन अभी भी 30 मिनट का खेल बाकी है और यहीं से चाइनीज ताइपे को वापस आना होगा, क्योंकि ये आखिरी मौका होगा जो कुछ भी आपके पास है उसे यहां पर डालने का, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला है, टॉप 4 का क्लैश है, और अगर आप हारे तो फिर आपको थर्ड पोजीशन के लिए मुकाबला खेलना होगा। तो ये जंग है फाइनल में अपनी जगह पक्की करने की, ये रेस है फाइनल स्पॉट में जगह बनाने की। 22-9 के स्कोर के साथ में कोरिया जो है फर्स्ट हाफ में बढ़त बनाए हुआ है और उम्मीद करते हैं कि सेकेंड हाफ का खेल कुछ और इंटरेस्टिंग एक्शन लेकर आएगा, क्योंकि सरप्राइजेस का वेट हमें अभी भी है। इस मुकाबले के दौरान चाइनीज ताइपे को वापस आना ही होगा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं सेमीफाइनल मुकाबला, और एक तरफ है ब्लैक में कोरिया जबकि व्हाइट में है चाइनीज ताइपे। और पहले हाफ के खेल के बाद कोरिया जो है 22-9 से बढ़त पर था, लेकिन अब पहले इस दूसरे हाफ में एंटर करते ही उन्होंने एक गोल दागा है और 23-9 के साथ इस समय बढ़त पर कोरिया। यहाँ पे मिस पास चाइनीज ताइपे ने कलेक्ट किया है यहाँ पर पास, और बॉल को रोकने की कोशिश। काफी फास्ट और स्पीड के साथ खेल रही है कोरियन टीम इस मुकाबले के दौरान। टॉप 4 का ये क्लैश और इसके बाद एक और सेमीफाइनल मुकाबला आना बाकी है, जहां पे जापान जो है अपनी चुनौती रखेगा चाइना के खिलाफ। That semi-final is scheduled for a 4 p.m. start, but at the moment there's some unfinished business in semi-final 1. Alongside Neeti Rawat, I'm Ravikant Singh bringing this match live on DD Sports. Chinese Taipei in white, blue and red. The Koreans in all black. Chinese Taipei make an attempt, and another great save by Hong Ye-ji. And Koreans going for a fast break. Now an opportunity. Good shot there. Cut down on the pace, used the bounce and scored. Biom Dabe, number 11. There you see scored 24-9. No goals yet in the second half. More than 2.5 minutes gone and Chinese. तो मुकाबले की शुरुआत शानदार हुई थी, लेकिन अब जो है आखिरकार ये गोल कन्वर्ट करने का मौका मिल ही गया है, और एक गोल इस सेकेंड हाफ में। पहला गोल था चाइनीज ताइपे के लिए, काफी स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट था लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाई हैं। लॉन्ग पासेस के साथ में इस समय चाइनीज ताइपे आगे से
तेजी से आगे आने की कोशिश, थोड़ा सा रोका है क्योंकि विपक्षी डिफेंस को बॉक्स आउट करना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर बॉल रोटेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो रनिंग सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर रेफरी को या ऑफिशियल को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। रनिंग सब्स्टिट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, प्लेयर बाहर जा सकते हैं, दूसरा प्लेयर उनकी जगह अंदर आ सकता है। 27 इस समय चाइनीज ताइपे के लिए। टिंग यू जू इस समय वापस आई है कोर्ट पर। टीम की प्लेमेकर है नंबर 7 यून स्वान। मुकाबले के ऑफिशियल, दोनों ऑफिशियल जो है ईरान से हैं और फिलहाल मुकाबला चाइनीज ताइपे वर्सेस कोरिया। चाइनीज ताइपे इस समय अटैक पर और ये गोल, ये डीप कॉर्नर्स को यूज किया उन्होंने, यूटिलाइज किया सही समय पे, सही डायरेक्शन में, सही अटेम्प्ट और ये एक गोल अपने अकाउंट में। वापस आना चाहेंगे क्योंकि 30 मिनट का समय मिलेगा और चाइनीज ताइपे के पास में मौका है डिफरेंस को कम करने का, लेकिन जल्द ही कुछ करना होगा। डॉच करके ये प्रयास करना चाहती थी, पेनल्टी लेने में कामयाबी हासिल की है। जिसॉन किम, ये कन्वर्जन जिसॉन किम का ये पहला गोल इस सेकंड हाफ के दौरान। पहले हाफ में 5 गोल उन्होंने अपनी टीम के लिए किए, अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल दाग चुकी है जिसॉन किम। पेनल्टी को भी कन्वर्ट करने में कामयाब रही हैं। देखिए काफी दूर पे ही बॉल रोटेशन की कोशिश, वो डिफेंस को बाहर निकालना चाहते हैं। अभी भी बॉल को बचाए रखा है और ये कन्वर्जन स्लोली स्टेडीली, लेकिन चाइनीज ताइपे ने अपनी स्ट्रैटेजी में एक बदलाव किया है। using the players to come off the court, so making sure that there are fresh legs always. No need to notify the referee or the table officials. Players can come in and go out, but there is a big rider. If you have extra players on court, you lose possession immediately. And the opposite team is awarded a throw-in. Meanwhile, the Koreans on the attack, leading 25-12, leading 13 goals for Korea in this first semi-final of the 10th Asian Women's Youth Championships. The qualifying tournament for the World Youth Championships, the top 3 teams will qualify for the World Youth Championships for women. The 2 finalists will be certain to go this time. A good snatch, a great steal, but good tackling and moving it away, but great save on the, and a penalty earned by Korea because she was pushed in the act of shooting. In the act of shooting, if you are impaired, there's a penalty, and once again it's Kim Ji-seon making no mistake, taking her personal tally to now 7, lead 27-12. 15 goals ahead, South Korea against Chinese Taipei. तो लगातार अपनी लीड को स्ट्रेच करती जा रही है इस समय कोरियन टीम, और चाइनीज ताइपे के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि अभी सिर्फ 12 गोल्स हैं उनके। फाउल लेने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन फाउल तो नहीं मिला। बॉल का पोजेशन अभी भी बनाए रखा है, बचाए रखा है। बॉल रोटेशन की कोशिश, अपने खिलाड़ी को अंदर दिया तो है पास, पर वो डॉटेड लाइन से अंदर आने की कोशिश करते तो हैं। इस बार कामयाब भी हो गए हैं। काफ़ी देर बाद ऐसा मौका आया है कि उन्होंने जो गेम प्लान किया उसको कन्वर्ट भी किया। हैंगी शुआन वहाँ पे कामयाब हुई है गोल स्कोर करने में।
विंग अटैकर राइट विंग से खेल रही है हेंगी श्वान। चलिए, जब विपक्षी बहुत ज्यादा पेस के साथ खेल रहा हो तो ये एक अच्छी रणनीति होती है कि आप पेस को, खेल की गति को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दें, अपने लिए मौके बनाएं। क्या ये रणनीति काम आएगी चाइनीज ताइपे के, क्योंकि अटैक पर हैं, क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे? लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस अभी भी लगा हुआ है कोरिया का। अंदर आने की कोशिश, ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, ये रणनीति अच्छी है, और कम से कम देखिए फाउल लेने में तो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ही ली। The defender was in the painted area, so it was a penalty in favor of Chinese Taipei. Koreans making some mistake and being penalized. 28-14 the lead for Korea, and back to 15. This time it is Hei Yo-young. 29-14 in favor of Korea against Chinese Taipei. Remember, this is only the first of the two semi-finals. The second semi-final will be contested between China and Japan. Again, Chinese Taipei taking their time, trying to open up the defense by using the wings. Stepped into the paint before releasing the ball, so goal didn't count. इस बार 45 डिग्री से ये कन्वर्जन कोरिया के लिए नंबर 17 वहां पे सोई एम जो है कामयाब हुई। 30-14 का स्कोर है और 10 मिनट निकल चुके हैं इस सेकेंड हाफ में। 20 मिनट का समय अभी शेष है इस मुकाबले की समाप्ति में, और ये जंग है फाइनल में अपनी जगह पक्की करने की। सेमीफाइनल मुकाबला है ये, आज के दिन का पहला सेमीफाइनल एनकाउंटर कोरिया वर्सेस चाइनीज ताइपे, और दोनों ही टीम्स चाहेंगी कि इस 10th एशियन यूथ विमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाए, लेकिन उस फाइनल से थोड़ी सी दूर नजर आ रही है चाइनीज ताइपे फिलहाल। यहाँ पे पेनल्टी का मौका मिल गया है, पेनल्टी निकालने में कामयाब हुई शेयुन शिन। पहले हाफ में अपनी टीम के लिए 5 गोल दागे थे शिन ने, और अब इस समय पेनल्टी लाइन पर नो कन्वर्जन, कोई गोल नहीं, खाली हाथ लौटना होगा। लेकिन देखिए बॉल किस तरह से बचा रहे हैं, ये है रिएक्शन स्पीड कितनी स्ट्रांग है, बेसिक्स कितने स्ट्रांग है कोरियन टीम के। वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं बॉल को अपने आप से दूर जाने का, और ये एक और गोल कोरियन अकाउंट में। 31-14 का स्कोर हो चुका है। काफी हाई स्कोरिंग मुकाबला है, लेकिन चाइनीज ताइपे जो है डिफरेंस काफी ज्यादा बन चुका है। इस समय उनके लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा समय निकल चुका है इस सेकेंड हाफ में। 2-on-1 का डिफेंस, वापस बॉल निकाला है, बढ़िया स्टील, पोजेशन छीन लिया है, और अब तेजी से निकलेंगे अटैक के लिए। ये मौका आप जिसौन से नहीं छीन सकते, ये मौका आप जिसौन से किसी भी कॉस्ट पर नहीं छीन सकते। चलिए, कम से कम वहां पर गोल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट जो किया था, प्लानिंग एक बढ़िया प्लानिंग थी, वो स्ट्रैटेजी बढ़िया थी, लेकिन नो कन्वर्जन। 31-14 का स्कोर। बढ़िया बॉल रोटेशन के साथ इस बार चूक गई गोल रोकने में यूना यू। गोल पोस्ट में एक चेंज किया गया है, नंबर 12 यूना यू जो है इस समय गोल पोस्ट संभाल रही है कोरिया के लिए। कोरिया ऑन द अटैक, अब थोड़ा सा स्लो डाउन कर रही है, अपने विंग को बाहर निकालने की कोशिश की है। रनिंग सब्स्टिट्यूशन के चलते इस समय वापस आ गए युन स्यो मैदान में आ चुकी है। दूर से ही स्ट्रेट लाइन अटैक, और ये गोल शेयुशिन के नाम। 32-15 का स्कोर।
तेजी से गोल्स में इजाफा करती हुई इस समय कोरियन टीम, और रवि यहां से चाइनीज ताइपे को जल्द ही डिफरेंस कम करना होगा क्योंकि समय जो है निकलता जा रहा है इस सेकेंड हाफ का भी। Well, just over 16 minutes remaining in this the bounce and good shot there taken by Wang Yu Ting. (16 points the lead, 16 goals. There's Chang Chi-yu, the key defender at the top of the dotted area, because she has to prevent the penetration, and this time a wrong pass deflected out and Chinese Taipei get a turnover. Can they take advantage? Need to rotate the ball to break up the defense. Too much rotating the ball, but again the Koreans losing possession. Chinese Taipei back in the attack. Can they make a match of it? Still 16 point in the areas. 32-16 in the favor of Koreans. Koreans playing in black. Chinese Taipei in white, blue and red. Lost it and picked up very well by South Korea. Fast break is on and a goal without any challenge is coming from Kim Cha-yun. Her goal number 8. Shin Cha-yun. 5 goals in the first half. Goal number 8 now, 3 in the second half. And a timeout called by Chinese Taipei. Good time to take a timeout because 15 minutes have already gone in the half, 15 minutes remaining, and you've got to try and back up. 17 points the lead for Korea against Chinese Taipei in the second half of this first semi-final. Koreans are looking very, very strong and good. They see the medical table behind in attendance. Very, very key component. Each team is allowed 3 timeouts, but not more than 2 in 1/2. So Korea have taken 2 so far. I beg your pardon, Chinese Taipei have taken 2 so far, 1 in each half. They've got 1 more timeout to go. Korea have got 2 timeouts left. They didn't take any in the first half. Back, the action begins. Chinese Taipei now at 16, Korea 33. Chinese Taipei needs something very, very special to get out of this 17-point deficit, but those kind of turnovers will not help. Good fast break, bounce and a score. Again it is the same number 23, Shin Chae-hyun. Almost like clockwork, Neeti. The moment there is a fast break, she will run on the left, the ball will be released there, she will cut in and score. कोरियन टीम को बखूबी पता है कि कौन सा खिलाड़ी फास्ट ब्रेक के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव है, और वो जानती हैं शेन्युशिन की जब ऐसा मौका आएगा तो उनको ही सबसे आगे निकलना है, ओपोनेंट की स्पीड को, उनके पेस को कंट्रोल करना है, और उसके बाद ये कन्वर्जन। एक और गोल कोरियन टीम के लिए, नंबर 11 डाबिन ब्योम जो है इस बार कामयाब हुई है ये गोल स्कोर करने में। 35-16 का स्कोर है। चाइनीज ताइपे इस समय अटैक के लिए अंदर आने की कोशिश, लेकिन रोकने में कामयाबी हासिल हुई है। काफी इजी अटैक था वो, काफी मैं कहूंगी काफी आसान अटैक था, उसे रोक पाना किसी भी गोलकीपर के लिए शायद मुश्किल नहीं होता। Well, Korea got 3 goalkeepers on the side. At the moment it's Ju Yuna
on duty. Number 12, 16 and 83 are the three goalkeepers. Two of them on the bench, but all three of them have been in action. That is the key, that they keep rotating even the goalkeepers so that the focus remains. That is the key. The goalkeepers have to, not so much the physical but the mental part, you have to be focused in the game. Koreans showing tremendous energy. This time great save there. Fast break by Chinese Taipei and a good conversion there from Lin Xiangting. फास्ट ब्रेक का मौका आया और उसको भुना भी लिया है चाइनीज ताइपे ने। बस ऐसे ही कुछ एक्शंस की सख्त ज़रूरत है इस समय चाइनीज ताइपे को। 35-18 का स्कोर है और इस समय अटैक के लिए कोरिया जोनल डिफेंस थोड़ा सा शिफ्ट किया है चाइनीज ताइपे ने अपने भी जो स्ट्रैटेजी उनकी जो टैक्टिक्स है डिफेंस की उसमें थोड़ा सा बदलाव लाए हैं और लगातार बैक टू बैक जो गोलकीपर ने सेव किया है ये काबिले तारीफ है। लेकिन आखिरकार कामयाब हो ही गए कोरिया। एक और गोल वहां पे नो गोल, कोई गोल कन्वर्ट नहीं हुआ है, गोल काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां पे फाउल कॉल किया गया था ऑफिशियल के द्वारा। इस मुकाबले के दो रेफरीज जो कि दोनों ईरान से हैं, अतिफे और फरनाज मजहरी। वेव बनाने की कोशिश, सेकेंड वेव को ट्राई किया है लेकिन यहाँ मिस पास, बॉल का पोजेशन गवा दिया। चांस अच्छा था, अपॉर्चुनिटी अच्छी थी लेकिन पोजेशन गवाया और अब तेजी से अटैक पर इस समय कोरियन टीम। 3 on 1 और पेनल्टी का मौका। गलत तरीके से अगर आप खिलाड़ी को रोकने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे ही नतीजे सामने आएंगे और इस टाइम पर पेनल्टी लाइन पर विपक्षी का जाना चाइनीज ताइपे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। Well, definitely tough ask and good save there by the goalkeeper. So that professional foul didn't hurt Chinese Taipei so much as Kim Ji-sun could not convert the penalty. But still 17 points the lead. Young schoolgirls enjoying the action here at the Noida Indoor Stadium from where we are coming to you live. Nearly snatched away but a good tough angle but converted. यहाँ गोल तो वहां भी गोल। क्या करारा जवाब दिया है कोरिया ने चाइनीज ताइपे के उस गोल का। नंबर 24 सुहान किम जो है कामयाब हुई उस गोल को हासिल करने में। गोल पोस्ट के एक्सट्रीम कॉर्नर्स को उन्होंने यूज किया, यूटिलाइज किया, गोलकीपर को आउटबॉक्स किया और उसके बाद ये गोल। 36-19 का स्कोर और 10 मिनट का समय शेष इस मुकाबले की समाप्ति में। फिलहाल बॉल का पोजेशन अभी भी बना हुआ है। चलिए इस बार कामयाबी मिल गई है रोकने में बॉल को। पिछले 2 मौकों पर चूक गई थी कोरिया की गोलकीपर लेकिन इस समय अब मौका वापस कोरिया के लिए। बढ़िया स्टील, वहां पे एक बढ़िया इंटरसेप्शन। ये सुनहरा मौका है, इसे कन्वर्ट करना ही होगा लेकिन क्या डिफेंस किया है गोलकीपर वहां पे। यूना यू पिछले 2 मौकों में उन्होंने जबरदस्त तरीके से गोल पोस्ट को सेव किया है। क्या जबरदस्त तरीके से गार्ड किया है वहां पर उन्होंने। 2 मौकों पर उन्होंने चाइनीज ताइपे को गोल करने नहीं दिया है। वहां पर मूव बनाने की कोशिश, अभी भी मिस पास से बचा लिया है। रिफ्लेक्सेस काफी स्ट्रांग है, अगर कोई गलती हो जाती है तो उससे अगर चूक भी जाते हैं तो लेकिन उस गलती से किस तरह से रिकवर करना है, किस तरह से वापस आना है, ये बखूबी जानती है कोरियन टीम।
Referee is keeping a very, very close eye on the action. After all, this is a knockout game, and also one should say the qualifier game, because the winner gets a place in the World Youth Championships automatically. Bad pass, possession lost, but it touched a Korean player. So it's from the dotted line, the foul line as they call it. Chinese Taipei on the attack. Still training by 18. Tough price for the ball. Koreans bounce back on the attack. Moving it around. But no damage done the Korean player. Oh, this time couldn't catch the ball. Basics. And there, perfect catch and a perfect score. What do you say, Niti? Miss at one end, the other end, perfect catch and a perfect score. क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या कोऑर्डिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन कोरियन टीम के पास में है, वो ऐसे चांस कभी नहीं गवाते। और अभी कुछ ही देर पहले हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर उनसे कुछ चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उनकी रिएक्शन स्पीड काबिले तारीफ है। वो रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि दूसरा खिलाड़ी जो है उस बाजी को संभाल लेता है। एक बढ़िया टीम अंडरस्टैंडिंग जो है, वो साफ बॉडी लैंग्वेज देखिए कोरियन टीम की, वो कॉन्फिडेंस देखिए उस ब्लैक कलर में। वो जानते हैं कि अगर किसी एक खिलाड़ी से गलती हो गई तो हम यहाँ संभालने के लिए बैठे हैं। फिलहाल यहाँ पर एक गोल स्कोर कर लिया है चाइनीज ताइपे ने। नंबर 13 उन्होंने मौका चुन लिया था और उसके बाद उसे कन्वर्ट भी किया शी यू शांग ने। 38-20 का स्कोर। 24 मिनट निकल चुके हैं इस मुकाबले के, यानी 6 मिनट का समय बाकी है और जो गोल स्कोर, जो गोल डिफरेंस है, वो उसका पहाड़ काफी ऊंचा है फिलहाल चाइनीज ताइपे के लिए। Without a doubt, and the Koreans now looking dominant, and there you see the Korean head coach Lee Do-kyu. Umpires keeping a very close eye and trying to moving it up, but Koreans now looking in complete cruise control of the semi-final, leading by 18 points, in possession, in absolutely no hurry to take a shot. Remember, there is no shot clock unlike basketball, where you have to shoot in 30 seconds. Here you don't have to shoot, so you can keep rotating the ball for as long as you want, as long as you don't travel. The Koreans will. A defensive error, pick the ball up from the colored area, but ball stays with the Koreans. Under 5 minutes remaining, and the lead back to 19. 39-20, the lead now for the Koreans. Under 5 minutes remaining in this semi-final. The shoulders are drooping for Chinese Taipei. They cannot afford to move the ball around like this as the Korean did, because they are not the team that bleeds. They are down by 19. Coordination a bit awry. Lost it. Ball hit the foot, which is a foul. Losing possession easily. This time the Koreans a little overeager. 39-20, Korea leading with about 4 minutes remaining in this second semi-final. चार मिनट में ये गोल डिफरेंस कवर अप करना आसान नहीं होगा। डिफरेंस को कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये मुकाबला जो है लगभग चाइनीज ताइपे के हाथों से निकल चुका है। 39-20 का स्कोर है और 3.5 मिनट का समय बाकी। इसी बीच एक और गोल कोरियन साइड से नंबर 24 सियोन किम कामयाब हुई है गोल स्कोर करने में। 40-20 पॉइंट का डिफरेंस और 3 मिनट बाकी। मुकाबला जो है केवल ऐसा लगता है अभी औपचारिकता के लिए यहाँ पर रह गया है। अपने डिफरेंस को कम कर सकते हैं, अपने गोल डिफरेंस को कम जरूर कर सकती है चाइनीज ताइपे, लेकिन जीत उनके हाथों से
निकल चुकी है। अगले 2.5 मिनट में 20 गोल। ये तो बोलने में भी डरावना लगता है कि 20 गोल अगले 2.5 मिनट में किस तरह से किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप अपने डिफरेंस को ही कम कर पाएंगे। Well, if you look at the Chinese Taipei, they've either lost big or won big. Lost 9-37, defeated Bangladesh 41-14, defeated Hong Kong by 21 points, 33-12. Only against India, they had a close run, won by 1 point, and that win proved decisive in their march into the semi-finals, because they finished at number 2, India at number 3 in the group, which is a 5-team group including Japan, Bangladesh and Hong Kong. Penalty converted, no problem whatsoever. Shot number 23 can afford to celebrate. She's got 10 goals so far. 22 has got 8. (41-21), lead by 20. Time a foul against South Korea. But South Korean players are now playing a very, very static game. They don't want to force themselves, tire themselves out, because they know that the result is in their favor. चाइनीज ताइपे इनके हाथों से जीत छिन चुकी है और फिलहाल अभी भी वो गोल की कोशिश में है, क्योंकि गोल डिफरेंस जरूर कम करना चाहेंगे। इसी बीच एक गोल दाग दिया है उन्होंने। 41-22 का स्कोर और आखिरी 1.5 मिनट, यहाँ पर आखिरी का 1.5 मिनट बाकी है। 1 मिनट रह गया है अब, केवल सिर्फ 1 मिनट, और इतना बड़ा डिफरेंस। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है अटैक करने के लिए, आपको अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि बास्केटबॉल की तरह यहाँ पे समय नहीं है कि आपको इतने सेकंड्स में अटेम्प्ट लेना है। आप बॉल को आराम से रोटेट कीजिए, आराम से मूव कीजिए, और उसके बाद जब आपके लिए मौका पूरी तरह से तैयार हो जाए तभी आप उसे कन्वर्ट कीजिए। शुरुआत से ही डोमिनेट किया है कोरिया ने। मुकाबले से पहले हमने उम्मीद ज़रूर यहाँ पर जगाई थी कि इस मुकाबले में एक कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है, एक कड़ी जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये मुकाबला है फाइनल में जगह पक्की करने का। As the final seconds tick away, just remind our viewers that the second semi-final coming up will start at 4 p.m. Repeat, 4 p.m. Indian time at the Noida Indoor Stadium. That match will be played between number 1 team from Group B, Japan, and number 2 team from Group A, China. And there's the hooter sounding the entry of the Koreans into the final of the Asian Youth Women's Championship, winners 42-22. What a performance there by Korea, winners 42-22. And Shin Chae-hyun has finished with 10 goals to lead the scorers. The South Koreans absolutely dominant right from the start. There you see the final scores, 42-22, and the top scorer from Korea, number 23, Shin Chae-hyun. The best player of the match, number 22 from Korea, Kim Ji-seon. Congratulations. Player of the match goes to number 22, Kim Ji-seon, who scored 8 goals for a team and was a dominant performance. The prize being given away by Mr. Sahdev Yadav, President of the Indian Weightlifting Federation. Good to see inter-sport mingling. Kim Ji-seon, 8 goals for her, and the Koreans pretty happy bunch because they are marching into the final. They will await the winners of the second semi-final.
to be played between Japan and China. That match starts at 4 p.m. Remember, 4 p.m. is the time for the start of the second semi-final. And meanwhile, the teams are 22. The final score, Korea defeating Chinese Taipei. The Koreans, as they easy winners there. को 42-22 से शिकस्त दी और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब इस 10th एशियन यूथ विमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में कोरिया तो नजर आएगी, लेकिन उनके सामने कौन सी टीम होगी इसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये कुछ हाइलाइट्स हैं इस मुकाबले के, इस पहली सेमीफाइनल के, जिसे जीत लिया है कोरिया ने। शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई थी चाइनीज ताइपे के, सिर्फ 3 गोल से डिफरेंस पर उन्होंने लगातार पहले 10 मिनट के अंदर उसी गोल डिफरेंस को मेंटेन किया, लेकिन 10 मिनट के बाद उनके हाथों से जब मुकाबले की पकड़ छूटी तो उसके बाद वापस लौट पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। जो सेकंड हाफ था उसमें 30 मिनट में हमने उम्मीद की थी कि शायद चाइनीज ताइपे वापस लौट कर आएंगे, बराबरी की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार जो पकड़ छूट चुकी थी उस पर वापस आ पाना चाइनीज ताइपे के लिए बिल्कुल भी नहीं हो पाया और इसी के चलते इस सेमीफाइनल मुकाबले में चाइनीज ताइपे को हार का सामना करना पड़ा। अब वो इस चैंपियनशिप के दौरान अपनी चुनौती रखेंगे तीसरे स्थान के लिए। ये है वो सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल तेजी से शुरू हुआ, गति बहुत थी, काफी सारे गोल्स देखने को मिले, लेकिन वो गोल्स ज्यादातर कोरिया की ओर से आए और जैसा हमने उम्मीद लगाई थी कि मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये मुकाबला अपने अंतिम क्षणों में पहुंचता गया वहां पर कहानी पूरी तरह से पलट गई। कोरिया लगातार डोमिनेट करते नजर आए और एक बार उन्होंने फिर से ये प्रूव कर दिया है कि एशियन स्तर पर, एशियाई स्तर पर महिला कैटेगरी में कोरिया का दबदबा बरकरार है, चाहे वो सीनियर टीम हो, चाहे जूनियर और चाहे वो यूथ विमेन। There you see the presentation ceremony for the first semi-final. The Kim Ji-seon